हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आइए हम आपका स्वागत करते हैं इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीओम स्टडी स्टेशन में। मैं आज आप लोगों को जो दिल्ली पुलिस की क्लासेस, दिल्ली पुलिस यूपी जीके जीएस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस जो कंटिन्यू हम अपने चैनल पे करवा रहे हैं, तो ये उसका पार्ट सेकेंड है। पार्ट वन हम करा के अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 2 है। क्या है ये? प्रैक्टिस सेट आपका 2 है, जिसको हम आज कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्या है? प्रैक्टिस सेट 2, ठीक। जीके जीएस, दिल्ली पुलिस यूपीएसआई यानी यूपी पुलिस जीके जीएस, प्रैक्टिस सेट 2, ठीक। एग्जाम से लेकर सिलेक्शन तक आपके साथ कौन? शिवम स्टडी स्टेशन, ठीक है। शिवम स्टडी स्टेशन, विद्या से ही विजय, यानी कि विद्या से ही विजय। आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत एक प्यारे से कोटेशन के साथ करते हैं कि क्या है। जिस प्रकार सूर्य स्वयं जलकर प्रकाश फैलाता है, जिस प्रकार सूर्य स्वयं जलकर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार अथक प्रयास से ही हमें सफलता मिलती है। क्या है कि अथक प्रयास, यानी एकदम दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमको सफल ही होना है। आप ध्यान इधर उधर डाइवर्ट मत करिए, ठीक है। बिल्कुल फोकस करके, एकदम ध्यान केंद्रित करके कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आइए हम अब लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। पहले तो शाहजहां के काल को आप स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। स्वर्ण काल कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि दीन इलाही धर्म किसने शुरुआत किया था? आपके अकबर ने। कौन शुरुआत किया था? अकबर ने, ठीक है। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? आपके पूछा है कि कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके असम। असम में जो आपका फेमस नृत्य है बिहू, ठीक है। अब असम में माँ कामाख्या देवी मंदिर पे एक बहुत ही फेमस मेला लगता है, जिसे आप अम्बुबाची का मेला कहते हैं। अम्बुबाची मेला माँ कामाख्या देवी मंदिर पे, जिसे आप इसको क्या कहते हैं? पूरब का महाकुंभ कहते हैं। क्या? पूर्व का महाकुंभ, ठीक है। ये कहाँ लगता है? आपके माँ कामाख्या देवी मंदिर पे, ठीक है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या होगा? कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? कि डीएनए का पूरा नाम क्या होगा? ऑप्शन ए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन सी है आपने डीऑक्सी राइबोस एसिड, ऑप्शन डी है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? क्या पूछा है कि आपके इंडिया का प्रथम उपग्रह कौन था? ऑप्शन ए है इनसैट, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है भास्कर या ऑप्शन डी है चंद्रयान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके आर्यभट्ट। क्या? कि भारत का पहला उपग्रह कौन था? आपके आर्यभट्ट था। ये सब क्वेश्चन आपके PYQ हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं उन्हीं को लिया हूँ और उन्हीं को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किया हूँ विथ करंट अफेयर भी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पूछा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मतलब नर्मदा नदी आपके कहाँ से निकलती है, किस राज्य से निकलती है? ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ये है आपके ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी इटासी या ऑप्शन डी
महाबलेश्वर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक से। और कौन सा राज्य है आपके? मध्य प्रदेश। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। ठीक है, कहाँ से? आपके मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ है कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या होता है? कोर, लिथोस्फीयर, मेंटल क्रस्ट। कोर, मेंटल क्रस्ट, इस फॉर्मेट में रहता है ये ना, हम लोग बना देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोर। ठीक, ये मेंटल, क्या है? मेंटल। और ये आपका क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट, जिसपे आपके पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं। ठीक है, मनुष्य रहता है आपके। ठीक है, ये सब यहाँ रहते हैं। ये सब आपके किधर रहते हैं? ये सन हो गया आपके, सन में। ठीक है, ये आपकी ऊपरी परत की बात किया है, तो इसी परत के बारे में पूछा है कि इस परत को आप क्या कहते हैं? क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? 2025 की बात कर रहा है। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी तो आपके वर्तमान पीएम यानी कि प्रधानमंत्री हो गए। रामनाथ कोविंद, ये इनसे पहले यानी जो 25 में इस समय राष्ट्रपति, उनसे पहले राष्ट्रपति थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, जो कि ये कहाँ से आती हैं? आपके सांथाल जनजाति से। उसको याद रखिएगा आप लोग, सांथाल जनजाति से। ठीक है, जनजाति से, यहाँ से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में किसने किया था? पहले हम लोग जान जाते हैं कि कौन कौन कहाँ से किया था। इलाहाबाद से, इलाहाबाद से आपके लियाकत अली खान। कौन? लियाकत अली, लियाकत अली खान। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बोलते जाइए आप लोग। लखनऊ से आपके कौन? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। बिहार से कुंवर सिंह। कहाँ से? बिहार से कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, ये सब वहाँ से नेतृत्व किए थे। झांसी से आपकी महारानी लक्ष्मीबाई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। कहाँ से पूछा है? मेरठ से ना, तो मेरठ आपके मंगल पांडे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके भारत की पूछा है, तो ये नहीं कि आप डायरेक्ट तो यहाँ ब्रह्मपुत्र मार दें। ये 2900 किलोमीटर तो है, लेकिन ये आपके पूरा भारत में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गंगा, जो कि 2525 किलोमीटर में है। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गंगा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? किसकी बात कर रहा है आपके कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है, या यकृत लीवर है, अग्नाशय है, या अधिवृक्क या ग्रंथि? कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? यकृत लीवर। ठीक है, कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत या लीवर। एक संख्या का 25% क्या होगा? मतलब 25% यानी कि 1/4 पूछा है। 1/4 क्या होगा आपके? 1/4 भाग, संख्या का चौथाई भाग, संख्या का आधा भाग, या संख्या का 3/4, या संख्या का दोगुना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संख्या का चौथाई भाग, 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था? करंट अफेयर का आपके क्वेश्चन है। किसका है? आपके सीए का एक क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2024, या ऑप्शन डी 2025? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2023। कब लॉन्च हुआ था? आपके 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त कब हुआ था आपके? आप लोग बताइएगा। 8 अगस्त, क्वेश्चन नंबर इसका 8 अगस्त 1942। क्या हो जाएगा? 8 अगस्त 1942 में कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? अंग्रेजों भारत छोड़ो,
ये पूरा होता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? कि कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, या ऑप्शन सी है तीस्ता, ऑप्शन डी है यमुना। इस क्वेश्चन का जो आपके राइट आंसर हो जाएगा तीस्ता। कौन सी नदी हो जाएगी आपके? तीस्ता। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? यानी कि आपके ब्लड का फिल्ट्रिकेशन कौन सा अंग करता है, यानी उसको फिल्टराइज कौन सा क्या करता है? अंग करता है। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है फेफड़े, ऑप्शन सी है गुर्दा, या ऑप्शन डी है हृदय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा किडनी, जिसको आप गुर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुर्दा। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव कर चुके हैं। पूछा है कि भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, ऑप्शन डी है 7 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। कितना होता है आपके? 6 वर्ष। ये आपके पेट में क्वेश्चन पूछ चुका है, 2022 में यह पूछा था। प्रकाश की गति क्या होती है? पूछा है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। ऑप्शन ए है 3 × 10⁸,